बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आप सब लोगों की नेक तमन्नाओं का, मेरे लिए बेस्ट विशेस भेजने का, मेरी तबीयत पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बेहतर हूँ और कुछ टोटके जो है वो मुझे आपने कमेंट्स में बताए, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ख़ास तौर पे वो जो कहवे वाला टोटका था और जो शानदार भी मैं पी रही हूँ। सो होपफुली आप सबकी दुआओं से जल्द ये गले वाला मसला भी हल हो जाएगा। बट जब तक ना हो तब तक आपको यू हैव टू बियर विद मी। आज अगर कहा जाए कि अदालतों का दिन था और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और काजी फाइसा का दिन था, तो वो गलत नहीं होगा। एक तरफ तहरीके फसाद जो है वो अदालतों के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जो है वो उनसे इंसाफ मांग रही है, हमें अदलिया के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं है, हम किसी और पे यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ ये आज़ादी मांगने निकले हुए हैं और आज तक ये नहीं बता सके कि आज़ादी किससे चाहिए इनको। लेकिन उस आज़ादी की जंग में इनको अदलिया अपने साथ एक काउंटर पार्ट चाहिए, ताकि ये जो है वो आज़ादी या जो दूसरा इदारा है, जो फ़ौज है, यकीनन हमें तो पता है, ये ना माने एक और बात है, उसको ये गिराना चाहते हैं और अब अदलिया के मोढे पे चढ़ के गिराना चाहते हैं। सो पहले भी आज तक इमरान खान की सियासत जो है उसमें से अदलिया को अगर माइनस कर दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं रहता। यही स्ट्रेटजी उनकी अभी भी है। और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उससे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ताहियात नाइली वाला केस है वो ख़त्म हुआ है और बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं तरीके फसाद के, वो आए बाहर और उन्होंने आकर जो है, पहले तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि जी फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के हैं और हम तो है वो सबके साथ मिलके चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो जो इनके इनकलाबी और जिहादी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, उनको जो है ये जब दिल चाहता है डिसोन कर देते हैं। लेकिन डिसोन भी वैसे खुल कर ही करते ना, इन्होंने जैसे 9 मई को आज तक जो है वो नहीं किया, वही 9 मई के दहशतगर्दों को टिकटें दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 9 मई से हमारा ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अब उन्होंने आज ताहियात नाअहली के हवाले से जो है उन्होंने कहा कि एक ताहियात नाअहल शख्स को जो है वो उसकी सज़ा ख़त्म की जा रही है, हम उसका रास्ता रोकेंगे। बंदा इन बैरिस्टर साहब से पूछे कि बैरिस्टर साहब, वो उनकी मतलब कोई किस्मत पुड़ी में से नाअहली निकली थी या वो जो है वो अल्लाह मियाँ से नाअहली लिखवा के आए थे? इमरान खान को लाने के लिए उनको नाअहली जो है वो लिखी गई थी और उसको जो है वो अगर अदलिया ही अगर उसको ख़त्म कर देगी तो इसमें आपको तकलीफ़ क्या है? और आप रास्ता रोकना, आप अपना रास्ता बनाएं, किसी का रास्ता आपने क्या रोकना है, यही आपके बड़े बड़े बोल आपको यहाँ तक ले आए, लेकिन इनको फिर भी समझ नहीं आती। अच्छा, आज पहले तो जो बल्ले का केस है, पेशावर हाई कोर्ट में वो बल्ले का निशान वाला केस हुआ, उसके ऊपर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जज जो है एजाज खान साहब ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है? अखबार में पढ़ा था कि ऐसा कोई हुक्म है भी। तो उसके ऊपर जो है उनको बताया गया कि जी आरओ से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो उड़ा के रख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये नुमाइंदा जो थे इलेक्शन कमीशन ने, उनको उन्होंने बताया और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने इसके ऊपर केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जो केस कल तक शायद मुलतवी कर दिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं। उसके अंदर पहला केस लगता है PK-91 में, जो आरओ उड़ाया था पेशावर हाई कोर्ट ने, वो फैसला कलंदम ना सिर्फ किया बल्कि उसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो तबीयत साफ़ की है, दरख्वास्त गुजार की भी और पेशावर हाई कोर्ट की भी। उसके ऊपर ये जो है वो उन्होंने कहा काजी फाइजा साहब ने कि मुझे लग रहा है ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के रिटर्निंग अफसर को हटाने के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उस पर उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा आप लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन रुक जाए, पिटीशन फाइल करने पर आपको जुर्माना क्यों ना कर दें? मतलब आप इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उमैर न्याजी वकील को शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है तो फिर जुर्माना भी ज़ाहिर है इस साहब को किया जा सकता था और वकील साहब को उन्होंने ये कहा। लेकिन जो है वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला कलअदम करार दिया और उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगाना चाहते हैं। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हो तो दूसरा लगा दिया गया और इसकी जो है पेशावर हाई कोर्ट ने तकर्री कैंसिल कर दी। जो है वो जज साहब ने नोटिस भी लेना जो है, नोटिस भी जो है जारी करना मुनासिब नहीं समझा इलेक्शन कमीशन को। तो अगर तो जज साहब के अंदर थोड़ी सी है, मतलब इनिक इनिक जिनी अगर कोई शर्म जो है वो बाकी हो और अगर उनको वाकई अपने हल्फ से जो उन्होंने हल्फ लिया हुआ है एज जज, अगर उसका उनको लिहाज हो तो उनको इसके ऊपर अव्वल तो इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए
और अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए तो कम से कम अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए कि इमरान खान की मोहब्बत है इतना आगे ना चले जाए कि अदलिया को भी रोल दे। अच्छा, उसके बाद जो है वो केस आता है जी लापता अफराद का। और लापता अफराद के केस में एंट्री पाते हैं पहले शरीफ शाहीन साहब। और शुएब शाहीन साहब को आज धोबी पटके सुने मैंने आपने, वो पटकता यूं कपड़े ऐसे ऐसे मारता है, धोबी पटका उसको कहते हैं। आज लिटरली काजी फाजिल साहब ने धोबी पटके दिए हैं शुएब शाहीन साहब को। और ये बड़े बड़े वकील जो है ना, वो पहले जो पहले केसेस के अंदर वकला कराम थे, हामिद खान हो या मखदूम साहब जो है वो तारिक रहीम साहब वो हों, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब वो हों, इन सब को सरेआम जो है इनकी वकालत और इनकी काबिलियत जो है वो पूरी कौम ने लाइव ट्रांसमिशन में देखी। लाइव ट्रांसमिशन इस हवाले से वैसे अच्छी है कि हमें जो जिनके हमें भरम थे ना वकालत के, बड़े सीनियर हैं, तो वो भरम जो है वो काफ़ी सारे उतर गए हैं। और शुएब शाहीन साहब जो है जिनको आज धोबी पटके मिले हैं, वो बेचारे आज मतलब सेक रहे होंगे जिसम अपना जो धोबी पटके उनको पड़े हैं, और सोच भी रहे होंगे कि हाय हुण अदालत नहीं रही हैं, हुण टाउटियाँ भी नहीं रही हैं। और आपको पता ना कि ये मौसूफ जो है डायरेक्ट बंदयाल साहब के चेंबर में जाया करते थे और चेंबर में जाकर अपनी मर्जी की जो है वो दरख्वास्त लगवा लिया करते थे और फिर बैठ कर रिमार्क्स भी ऐसे आते थे। हो सकता है इमरान खान साहब को हमारा हुक्म ना मिला हो सकता है इमरान खान साहब को किसी ने बताया ना हो, अब वो अदालत नहीं रही है जी। तो जो मेरा ख्याल है सास भी जिंदा नहीं है काजी फजीसा साहब की, तो वो सास कोर्ट भी आजकल नहीं है, तो फिर आजकल तो फिर कानून के मुताबिक ही होगा। उसके ऊपर शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने लापता अफराद के केस के चक्कर में, एतजाज हसन साहब की एक पिटीशन है, उस चक्कर में वो जो जान का पीटीआई का रोना धोना है ना, वो लेकर काजी फजीसा के सामने आ गए। और मज़े की बात है कि वहाँ पे प्लीड क्या कर रहे हैं, वो प्लीड ये कर रहे हैं कि फलानी अखबार में ये लिखा था, फलानी जगह से मैंने ये सुना है। शुरू उन्होंने वो जो है उस पर किया, उन्होंने कही थी वो सेनेट के अंदर एक बिल गुम हो गया है जो शीरी मजारी का। उन्होंने कहा कहाँ है ये, कहाँ? उसने कहा ये डॉन का अखबार मैंने लगाया साथ, उसमें शीरी मजारी का जो है वो स्टेटमेंट है या कॉलम है गालिबन कि वो बिल गुम हो गया है। तो उसके ऊपर फाजिल साहब ने कहा तो बड़ी गलत बात है, इसके ऊपर तुम्हें नोटिस लेना पड़ेगा, सजरानी साहब को पूछना पड़ेगा। उसके ऊपर बरातों पड़ों की पड़ गई जो है वो, और उनको कोई पता नहीं था उस बिल के हवाले से। वो फौरी तौर पर रजिस्ट्रार साहिबा जो है उन्होंने रीडर के थ्रू जो है वो बेंच को वो भिजवा दिया निकाल के। उन्होंने कहा ये तो अभी भी वेबसाइट पे भी मौजूद है। मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं। आज कोई मतलब 104 बारी काजी फाजिल साहब ने शर्म दिलाने की कोशिश की शुएब शाहीन साहब को। उन्होंने कहा कभी पढ़ भी लिया करें, कभी मेहनत भी कर लिया करें, कभी केस स्टडी भी कर लिया करें, लेकिन नहीं। कभी वो फ़ारूक हबीब और सदाकत अब्बासी जो है उनके नाम लिख के ले आए। उन्होंने कहा कि जी आप ये इनके नाम क्यों लिख के लेके आए हैं, आपने उस्मान डार का नाम लिखा है, वो कहाँ है, कहाँ ये सब लोग? तो उन्होंने कहा तरीके इंसाफ छोड़ गए हैं। तो काजी फाजिल साहब ने फिर इनकी किल्ली उड़ा दी। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आप चाहते हैं कि अब इनको हम जो है वापस तरीके इंसाफ मिले आए। तो फिर वो इमरान रियाज का रोना लेके आ गए। और इमरान रियाज, उन्होंने कहा कौन है इमरान रियाज? बड़ी बिस्ती हुई भाई, बड़ी बिस्ती हुई है। इमरान रियाज कौन है, इसको किसने उठाया था? उन्होंने कहा जी सर वो साफ़ी है, उसकी हालत ख़राब थी, वो बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा आप ज़ाती तौर पर गवाही दे रहे हैं, सोच ले क्या इमरान रियाज का कोई हल्फिया बयान आया है? उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। और अब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काजी फाजिल साहब के ऊपर जो है वो बहुत सख्त और घटिया कैंपेन शुरू हो गई है। इमरान रियाज साहब और उनके चमचे कड़चे जो हैं उनको तकलीफ ये है कि काजी फाजिल साहब इस मुल्क में रहते हैं, उनको इमरान रियाज का नहीं पता। सर बहुत सारे इसमें उस मुल्क में दिमाग वाले लोग रहते हैं जिनको इमरान रियाज का नहीं पता, और वो इमरान रियाज के बारे में पता करना चाहते भी नहीं है। उसके ऊपर एक गंदी और घिनौनी कैंपेन काजी फाजिल साहब के खिलाफ जो है कूड़ेदान और पता नहीं गटर और क्या क्या जो है वो शुरू किया हुआ है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि हुकूमत क्यों सो रही है, उसको ये नज़र क्यों नहीं आ रहा। और फिर जब इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा फिर ये मजलूम हो जाएंगे, हाय हमारे घरों पे हमले हो गए, हाय हमें पुलिस लेने आ गई। तो अपनी औकात में रहो ना भाई। और आज वो इनकलाबी बैठ के कह रहे हैं इमरान रियाज, वो मैंने सुना है, मुझे याद किया है चीफ साहब ने। नहीं भी किया ना तो अपना इनकलाब दा जरा फड़ो अपना टोकरा, तो चले जाओ काजी फाजिल साहब के सामने जाके नाम ले लें और बताएं कि आपको कौन लेके गया था, आप जो लापता हुए थे जिसके ऊपर आप बड़े मजलूम हैं, पता चल जाएगा। जाके अपनी जो इनकलाबियत, जहादियत और अपनी बहादुरी जो है वो जाके दिखा दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये बहस शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि जी वो ये जाके पेश हो जाए, तो फौरन सदीक जान जो है वो निकल के आए किसी कोने में से और आखिर उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये जो है वो स्क्रिप्ट जो है काजी फाजिल साहब का वो पता है, उसके ऊपर बिल्कुल हमें पार्ट नहीं बनना चाहिए। ये औकात है कि जब इनको जो है वो कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाए फिर ये ऐसे भाग जाते हैं।
घर बह के ट्विटर के उत्ते ट्विटरी जहाज ट्विटरी इनकलाब जो है वो ख़त्म है इनके ऊपर लाना। और जब इनसे सच्ची बात की जाए तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर चीफ साहब ने ये भी कहा इस केस के अंदर, उन्होंने कहा पार्लियामान को हम कानून साजी करने का नहीं कह सकते, ये उनका इख्तियार है, हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को पढ़ लें। मिसिंग केस का जो है मिसिंग पर्सन का मसला अहम था, इसलिए हमने लगा दिया। और उसके बाद कल के लिए जो है वो इसको दोबारा फिक्स कर दिया गया है। और एंड पे शेख शाहीन साहब ने फिर बोला जब मुझे कहा काजी साहब वो मैं चीफ साहब वो मैंने वो कल की जो मेरी दरखास्त थी ना लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, उन्होंने कहा हम आपको ढूंढते रहे, आप तो थे ही नहीं। और इनका प्रॉब्लम पता क्या वकीलों का, इनको जो है ना वो सबसे पहले होता है मीडिया से मैं बात कर लूँ यू नो। और जब जेल में भी जाते हैं तो बाहर निकल के उन्होंने सबसे पहले जो है वो कोई मिनरल वाटर की बोतल ले आएगा जूठी इमरान खान की, वो बड़ा इनके लिए बड़ी चीज़ होती है। या बाहर आके बीबी अलीमा बीबी कुछ और कहती होती है, वकील आके कुछ और कहते हैं, लतीफ़ खोसा बकरी को बात कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिकली पूरे वकीलों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस वक्त मशहूर होने पे है, या वो ये है कि हमें टिकटें मिल जाए यू नो। और जो जिन बेचारे काउंसलर नहीं हो सकते वो आजकल एमएनए की टिकटें लेके फिर रहे हैं। और इसीलिए जो है वो उनकी बहरहाल काफ़ी तबीयत भी साफ की चीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी सियासी मकासद के लिए अदालत को नहीं इस्तेमाल होने देना, ये जो आप सियासी बयान दे रहे हैं ना जाके टॉक शो में दें या तकरीर करें, ये सियासी बातों के लिए जो है ये नहीं हो सकता। और ये इन वकील साहब को ये नहीं पता कि सियासी केस जो है वो लेकर अदालत में जाएंगे तो मुंह की खाएंगे, बंदयाल साहब ये जाता नहीं रही हैं हुन मेरिट के ऊपर जो है वो केस का फैसला होना। उन्होंने कहा कि जी आप मीडिया पर जाके बातें कर लें, हम आपको अपना मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे, मखसूस सियासी जमात की बात करेंगे तो सवाल उठेंगे। इसके बाद बहुत सारी और बातें हुई, लेकिन मुझे जो मेन बात करनी है वो है ताहियात नाहिली वाला केस, जिसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो रिमार्क्स आज सामने आए हैं। 4 जनवरी तक इस केस को जो है वो कह दिया गया है कि 4 जनवरी को इसकी जो होगी दोबारा से कार्रवाई, और 4 जनवरी को ही इसके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। अब ये जो ताहियात नाहिली वाला केस है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए, जिसके अंदर जजों ने कहा कि ये अजीब बात है कि कानून जो है उसका तमाशा भी बनाया जाए, उसको उसका मजाक भी उड़ाया जाए। और ज़ियाउल हक की बहुत बात हुई, उन्होंने कहा ज़ियाउल हक क्या जो है वो सादिक और अमीन था, और ख़ुद जो है उसने इसमें ये 62(1)(f) बाय द वे उसकी मेहरबानी है ज़ियाउल हक की। और वो खुद जो है वो कितना बड़ा सादिक और अमीन था जो आइन के साथ खेल जाए, जो मुल्क के अंदर जो है बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दे, वो खुद सादिक और अमीन है। और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो कोई जुर्म करके आ जाता है उसको भी जुर्म की सज़ा के बाद जो है वो आम जिंदगी गुजारता है। यहाँ पर सियासतदानों को जो है वो ये जो है वो सहूलत नहीं मिलती कि चलें अब अगर एक दफ़ा आपको लगता है कि कागजात नामजदगी पे कोई इशू है या कोई सज़ा है तो एक दफ़ा के लिए वो आप इलेक्शन से बाहर रह गए तो काफ़ी है। और इसमें बाय द वे मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जहांगीर तरीन साहब के वकील इसके अंदर पेश हुए। और ये केस जो है ये हमारी तरफ से नहीं किया गया, ये मीर बादशाह कैसरानी साहब जो हैं उनकी पिटीशन के ऊपर जो है ये बेंच बना था। और इसके ऊपर बहुत तकलीफ है इस वक्त पीटीआई को, और उनके रो रो के उनके आंसू नहीं सूख रहे। जो मैंने आपको बता भी दिया, बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने तो कहा है हम रोक लेंगे। तो आप जैसे जो है बहुत आए और बहुत गए। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत कल भी कायम दायम थी, आज भी कायम दायम, और अपनी आंखों से इंशाल्लाह ताला ये सारे उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनता हुआ भी देखेंगे। और इसके ऊपर जो आज के रिमार्क्स हैं, जो आज की कार्रवाई है, बल्कि तमाम एडवोकेट जनरल्स हों, अटॉर्नी जनरल हो, किसी ने भी जो है इस ताहियात नाहिली को सपोर्ट नहीं किया। और जो इलेक्शन एक्ट के ज़रिए जो तरमीम की गई है कि जहां आईने पाकिस्तान 62(1)(f) में जहां पर नहीं लिखी गई है कि मुद्दत कितनी होगी, उसको 5 साल समझा जाएगा। और ये कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, इसको भी यकीनन वंस फॉर ऑल काजी साहब ने आज कहा भी कि वो इसको जो है वो सेटल करेंगे और ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। 7 रुकनी बेंच जो है वो इसके ऊपर फैसला करेगा, तो ये हमेशा के लिए बात सेटल होगी। और इसके ऊपर जो हमारे कीड़े मकोड़े और जो वो क्या कहते हैं हशरातुल अर्ज़, देखिए कैसी उर्दू टिपिकल निकाल के लाई में, हशरातुल अर्ज़ जो है उनके ऊपर ऐसे ऐसे नमक फेंका गया और वो आजकल यूं तड़फ रहे हैं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।